वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज के कस्टमर रिव्यू में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा की फ्लैगशिप एसयूवी हैरियर का डार्क एडिशन। और हमारे साथ जुड़ गए हैं देव भाई, जो एक यंग एनर्जेटिक गाड़ियों में इंटरेस्ट रखने वाले बंदे हैं। बहुत सारी बातें करेंगे। सर पहले बता दीजिए कौन सा वेरिएंट है आपके पास हैरियर के डार्क एडिशन का? भाई अपनी है ये हैरियर डार्क एडिशन XZ प्लस ऑटोमेटिक। XZ प्लस ऑटोमेटिक टॉप ट्रिम है। कितने की पड़ी थी आपको ये अराउंड 24 लाख के ऑन अराउंड रोड पड़ गई थी। और कब ली है, कितनी चला ली आपने ये गाड़ी? अभी 1 साल हो गया है और 36,702 किलोमीटर ये चल चुकी है। 36,000 मतलब अच्छा खासा चला लिया है। हर महीने आप 4 से 5,000 किलोमीटर क्लॉक कर चुके हो। तो कैसा रहा आपको परफॉर्मेंस? आप तक कैसा लगा? डीजल इंजन लिया आपने, 2 लीटर के डीजल में परफॉर्मेंस कैसा है गाड़ी का? परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, जबरदस्त है। पावर और टॉर्क ज़बरदस्त है इसके। पावर टॉर्क जबरदस्त है। 2 लीटर का FCA सोर्स डीजल इंजन आता है इसमें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लिया है आपने, तो ऑटोमेटिक का फीडबैक कैसा लगा है? ऑटोमेटिक का फीडबैक ज़बरदस्त है। जबरदस्त है। अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप 40 लाख के बजट में जाते हो तो इसके जैसा मुझे ऑटोमेटिक फील नहीं हुआ उस टाइम पे जब मैंने ये ली। कौन कौन सी गाड़ी आपने फिर भी ट्राई की थी? आपके पास इसके पहले कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले है मतलब गाड़ियाँ बदलते रहते हैं, अब क्या बताएं। एक टाइम पे 4-5 गाड़ियाँ थी। तो डार्क एडिशन, बहुत सारी एडिशन आती है, कैमो आती है, डार्क आती है, तो आपने डार्क ही क्यों चूज किया? डार्क इसलिए कि ब्लैक मेरा फेवरेट है बचपन से ही। अच्छा। मुझे ब्लैक, कोई भी चीज़ हो मेरे को ब्लैक मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ। इसके लिए मैंने अलग से मेरे ख्याल से 25 या 30 हज़ार गए हैं इसके डार्क एडिशन के भी अलग से। तब भी मैंने यही ली कि चाहिए तो भैया ब्लैक ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इस रेंज में आपने जब ये गाड़ी ली थी, और एक बहुत पॉपुलर गाड़ी मार्केट में थी पर है भी, MG हेक्टर, इसी साइज में आती है सेम इंजन के साथ, तो आपने वो कंसिडर किया था नहीं किया था? मैं पर्सनली बोलूँ, मैं देखने गया था लेकिन मेरे को पसंद नहीं आई बिल्कुल। कोई पर्टिकुलर रीजन? क्योंकि उसकी भी साइज बड़ी है, काफी फीचर्स मिल जाते हैं, इंजन डीजल मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा। कोई स्टैंड आउट रीजन कि आपको क्यों पसंद नहीं आई? सबसे पहला रीज़न तो ये था कि देखो, हमें अपने देश से बहुत प्यार है। रतन टाटा जी है जो, अगर देश में कुछ भी सिचुएशन होती है तो वो बंदे ऐसे हैं कि सबसे पहले डोनेशन करते हैं, हर चीज़ में वो खड़े होते हैं। तो सबसे पहले रीज़न ये था कि लेनी है तो कोई चीज़ अपने देश की कंपनी की ही लेनी है, चाहे कैसी भी है। लोकल फॉर वोकल। हाँ, लोकल फॉर वोकल, ठीक है। दूसरा रीज़न ये था कि MG के फीडबैक बहुत ही गलत है। उस टाइम पे किसी भी गाड़ी में आग लग रही थी। आपने एक केस सुना होगा जयपुर में, वो गधे से खिंचवा गई है उस बंदे ने, जयपुर का था, कहाँ उसके साथ कुछ हुआ था शायद, ठीक है। तीसरा रीज़न ये था कि गाड़ी आपने देखी हो MG है, लुकिंग वाइज गुड है, लेकिन गाड़ी के हिसाब से उसके टायर बहुत छोटे लग रहे थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। 16-17 में आया था, अब तो हाँ, अब तो फिर भी बड़े दे दिए उस टाइम पे। बिल्कुल। बाकी यही रीज़न थे कि मैंने तो ये था कि भैया वोकल टू लोकल, अपने को तो होना है वोकल फॉर लोकल। तो आपने काफ़ी सारे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स भी लिए हैं इस गाड़ी में, तो वैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कंफर्ट के हिसाब से 4 लोग 5 लोग लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हैं तो कैसा फील लगता है? कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी का, और पीछे भी आराम से मेरे जैसे हेल्थी बंदे भी, ये लगा लो 3 बंदे आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। फुल एकदम आराम से। कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी में 1% भी कमी नहीं है। इसका स्टीयरिंग हार्ड है, ठीक है। अगर आप सिटी में चलाओगे आपको फील होता है, ठीक है, लेकिन जब आप हाईवे पे जाओगे या थोड़ी बहुत खराब रास्तों पे जाओगे तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है गाड़ी। आपने ये लास्ट ईयर लिया है, इस साल इसका बड़ा मॉडल सफारी भी मार्केट में आई है, तो आप हैरियर ओनर होते हुए इतनी मतलब 1 साल क्लोज टू 40,000 किलोमीटर आपने चला लिया है, तो कैसा लगता है जब सफारी ऐसी गाड़ी का कमबैक हुआ है? तो क्या वो गाड़ी अट्रैक्ट करती है? क्योंकि आपने टॉप मॉडल लिया है, प्राइस कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाता है दोनों गाड़ियों का। तो उस टाइम पे मेरे को पता था 7 सीटर आनी है, ये नहीं पता था कि वो सफारी का रिवेज करेंगे या नाम, लेकिन ये था। लेकिन उस टाइम पे क्या था, इससे पहले वाली हैरियर थी, उन्होंने 140 PS करके कुछ पावर थी, तो उस टाइम पे ये अपडेट होके आई थी, ये कंफर्म था, तो मैंने फिर यही ले ली। अगर उस टाइम पे सफारी होती, सच्ची बताऊं मैं पर्सनली सफारी पे जाता। तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आप कितने किलोमीटर में आपको ये करवाना पड़ता है? 5,000 10,000 कितने पे चेंज करवाना पड़ता है? इसका ये है 6 से 7 हज़ार किलोमीटर पे हम जाके टॉप अप करा लेते हैं। अगर कुछ भी कमी होती है वो देख लेते हैं। उसके बाद इसकी जो मेजर सर्विस होती है वो 15,000 किलोमीटर पे ही होती है। एक्सपीरियंस कैसा रहा है कस्टमर केयर में? जाते हो तो डीलरशिप में एक्सपीरियंस कैसा रहा? डीलरशिप में मेरा एक्सपीरियंस सच्ची बोलूँ तो बहुत गंदा रहा।
अच्छा, ऐसा कोई रीजन या कुछ इंस्टेंस जो आप शेयर कर सके कि कहाँ? रीजन ये है कि देखो गाड़ियाँ इन्होंने अपडेट करी है, ठीक है, खूब अच्छी कर रहे हैं, सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इनके सर्विस सेंटर अपडेट नहीं हुए। आज भी वही है, और वो आज भी ऐसे बिहेव करते हैं कि भैया बंदा टाटा 407 लेके आ गया। अगर आप 24 लाख की गाड़ी लेते हो तो आप कम से कम एक उनसे बिहेव तो अच्छा करते ही हो कि भाई बिहेव वगैरह अच्छे से करे, बात आपसे सही से करे, आपको हैंडल सही से करे। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हो तब भी आपको वही वेट करना पड़ेगा, वहाँ गाड़ी का नंबर आने में ही पूरा दिन निकल जाएगा अगर आप अपॉइंटमेंट पे हो तो। अगर उनसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि सर आपकी गाड़ी ले ली अपॉइंटमेंट पे तभी गाड़ी लिए, वरना हम गाड़ी भी नहीं लेते। उम्मीद करता हूँ कि ये वन ऑफ केस है। ओवरऑल शायद बाकियों को ये और लोगों से बात करेंगे तो और ज़्यादा पता चलेगा। लौट के आते हैं आपकी गाड़ी की ओर। माइलेज कितना निकालते हो आप? औसत एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लोग जानना चाहते हैं कि भारी भरकम गाड़ी है, 2 लीटर का इंजन है, तो सिटी में कितना निकाल लेते हो? सिटी में देखो मेरा पर्सनली जो मेरे को अगर अभी सिटी ड्राइव में चल रही है ये एवरेज देगी आपको 8-9। हाईवे पे जब भगाते हो 100 की स्पीड पे? हाईवे पे भी मतलब यही 10 चली जाएगी लास्ट, सिटी मोड के अंदर। अगर आपने स्पोर्ट मोड में डाल दी तो आप एवरेज की उम्मीद ना करना। अच्छा, 7-8 की ये एवरेज देगी हद मार के। और अगर आप हिल्स पे जाते हो तो ये 6 पे आ जाएगी, 5-6 की एवरेज। जितनी चढ़ाई पे जाओगे 5-6 पे एवरेज पे आ जाएगी। तो पहाड़ों पे आपने इस गाड़ी को चलाई है तो वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स लगता है? माइलेज ऑब्वियसली थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, बट जब चलाते हो कॉन्फिडेंस आता है, आप आराम से पुल करके निकल जाते हो, मजा आता है? बिल्कुल इजीली स्पोर्ट मोड में डालो भैया, गाड़ी में जो मजे आने हैं ना हिल्स में, आपका दिल करेगा कैसी कट मारो यार, गाड़ी रोड से चिपक के चलती है। बिल्कुल राइड क्वालिटी हैरियर की जबरदस्त है, मैं कह रहा हूँ राइड क्वालिटी जबरदस्त है। यहाँ तक कि भैया मैंने तकरीबन 200 के समथिंग कर रखी है, जबरदस्त चिपक के चलेगी आपको। और सबसे बड़ी बात ये है, नेक्सॉन है मेरे पास, उसमें भी यही चीज़ थी, इसमें भी आप हाई स्पीड पे चला रहे हो, बगल वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है। स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है, बिल्कुल जबरदस्त है। अब आते हैं, आपने टॉप मॉडल लिया है, टॉप मॉडल के साथ साथ कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बड़ा सा सनरूफ मिल जाता है, उसके साथ साथ एक टच स्क्रीन मिल जाता है। सनरूफ तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, शायद पैसेंजर्स को भी पसंद ही आए, जब पहाड़ में जाते हो खोल के शायद खड़े भी हो जाते होंगे। इसके मजे ही पहाड़ों पे है सबसे ज़्यादा, और अगर वेदर अच्छा है तो कभी भी इसको ओपन कर लो। बिल्कुल, बट टच स्क्रीन में आते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड फीचर्स शायद इंक्लूड किए थे डार्क एडिशन में, तो ओवरऑल फीडबैक कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स बिल्कुल देखो मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हुई नहीं। अभी इसमें स्क्रीन का साइज इतना बड़ा दे रखा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर यूज़ करोगे ना तो वो आधी हो जाती है। हाँ, यहाँ पे ब्लैक। हाँ, लेकिन मेन मेन्यू में आओगे जब तो पूरी दिखेगी, अगर आप वीडियो चलाते हो कैमरा खोलते हो तो वो छोटी हो जाती है, कुछ भी उसका फायदा नहीं है इतनी बड़ी देने का। दूसरा लैग ही बहुत है, हैंग होता है भैया। तो आपने कस्टमर या डीलरशिप में बात नहीं की कि अपडेट कर दो या? ये मैंने काफ़ी बार अपडेट करा लिया, अपडेट के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने आफ्टर मार्केट का सोचा है कुछ? आफ्टर मार्केट का सोचा था, लेकिन वो इसमें फिटेड नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा है। इसका जो डैशबोर्ड डिजाइन, हाँ डैशबोर्ड के लेआउट के हिसाब से वो फिटेड नहीं लग रहा है अच्छा, वरना मैं कब का कर लेता। 1 साल हो चुके हैं, अगर आपके एक्सपीरियंस को 1 से 10 के स्केल में आंकलन करना हो तो आप हैरियर डार्क एडिशन को कितना दें? मेरे को किस बेस पे देना है, मतलब हर चीज़ अलग है ना। ड्राइविंग पे अगर मैं इसकी राइड और क्वालिटी की बात करता हूँ तो 8-9 के करीब है। 8-9। फीचर्स यार 6 कह रहा हूँ। 6। लुक्स एक बड़ा बल्कि लुक्स भैया 10 ऑफ 10। 10 on 10, एकदम 10 on 10। आखिरी क्वेश्चन, क्या आप दूसरों को कोई पूछता है 20 से 25 लाख में एसयूवी लेनी है, हैरियर सजेस्ट करोगे नहीं करोगे? देखो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा यही गाड़ी आप लो। अगर भैया आप कार एंथुसिया हो, आपको गाड़ी भगानी है, मजे लेने हैं, तो ये गाड़ी लो। और एवरेज की अगर आपको टेंशन नहीं है भैया, ठीक है, अगर आपको एवरेज की टेंशन नहीं है तो आप ये गाड़ी ले लो, जबरदस्त है। मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी को जो स्पोर्ट मोड में डाल के मजे आते हैं ना भैया, आती है, ये लगा लो भैया, एवरेज के हिसाब से आती है और भागने में तो ये चीता है। तो ये तो थे देव जी, उनकी हैरियर खूबियाँ खामियाँ, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारी बातें हो गई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। और आपको कोई स्टोरी शेयर करना हो प्लीज़ मुझे मुझ तक रीच आउट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।